आज का हमारा विषय है अणुव्रत। हम धर्म की भाषा में अणुव्रत का उपयोग बहुत बार करते हैं। अणुव्रत या लघु व्रत या छोटे छोटे व्रत अर्थात श्रावक द्वारा पालन किए जाने वाले व्रत। पर अणुव्रत है क्या? क्यों बनना चाहिए हमें अणुव्रती? हम अणुव्रती कैसे बन सकते हैं? और अणुव्रत हमारे जीवन में क्या और कैसे बदलाव लाता है? मेरा विनम्र अनुरोध संस्कृति दी से हमें इस विषय पर अधिक जानकारी दे। तो संस्कृति दी। अनम्यूट संस्कृति दी। ये रहे। ये रहे। हाँ, अब आप बोल सकते हो। हाँ, आवाज आ रही है? हाँ, आ रही है संस्कृति दी। जय जिनेंद्र आप सभी से। तो हम पिछले कुछ हफ्तों में हम विचार कर रहे थे, हम चर्चा कर रहे थे सम्यक ज्ञान और सम्यक दर्शन पर। सम्यक ज्ञान और सम्यक दर्शन सिर्फ काफी नहीं है अगर हम उन्हें अपने जीवन में ना उतारें, उनको हम जीने ना लगे। केवल ज्ञान और केवल दर्शन हमारे भीतर सिर्फ एक इंफॉर्मेशन बनकर के और रह जाता है। तो जरूरी है कि जो हमने जाना है, जो हमने समझा है, उसे हम जीवन में उतारें, उसे हम जिए। और यही है सम्यक आचरण। सम्यक आचरण का दूसरा नाम है सम्यक चारित्र या व्रत। तो आज हमारी चर्चा का विषय है अणुव्रत। 5 अणुव्रत: अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह। तो अणुव्रत में जाने से पहले आइए हम समझें कि वास्तव में व्रत क्या है। बहुत से लोग दुनिया में सोचते हैं कि व्रत एक बंधन है। जब किसी से चर्चा होती है, खासकर यंगस्टर्स से, तो यंगस्टर्स कहते हैं कि हमें ये व्रत त्याग इन सब चीजों में विश्वास नहीं है। हम जो नहीं करना चाहते वो हम वैसे ही नहीं करेंगे। हम व्रत वगैरह क्यों लें? क्यों हम किसी चीज का त्याग करें या किसी चीज का व्रत लें? क्योंकि ये व्रत बंधन है, ये व्रत बेड़ियां हैं, ये व्रत मन की कमजोरी है और हमें इन पर विश्वास नहीं। तो वास्तव में व्रत क्या है? वास्तव में व्रत क्या है? तो व्रत एक्चुअली क्या है? हम सांसारिक जीव हैं और सांसारिक जीव जो है उनको बांध रखा है मन और इंद्रियों ने। और हमारे मन और हमारी इंद्रियों को सुख पहुंचाने के लिए, इनके लिए हम तरह तरह के कार्यक्रम करते हैं। तरह तरह के कार्यक्रम करते हैं, सोना, उठना, बैठना, ऐशो आराम, धन दौलत, सोना चांदी, तरह तरह के एंटरटेनमेंट, पिक्चर्स, मूवीज और सोशल नेटवर्किंग साइट्स, व्हाट्सएप, फेसबुक, न जाने क्या क्या, रेस्टोरेंट्स, होटलों में खाना खाना, बातचीत, तरह तरह की गॉसिप, न जाने क्या क्या, इस मन और इन इंद्रियों को सुख देने के लिए। और हम बंध गए हैं इस मन और इन इंद्रियों के सुखों को पाने के लिए, और बंधते चले जा रहे हैं, बंधते चले जा रहे हैं। और आलम ये हो गया है कि हमने अपने सुख दुख की चाबी, अपने सुख दुख का कंट्रोल, रिमोट कंट्रोल इस मन और इन इंद्रियों के हाथ में सौंप दिया है। इनके हिसाब से काम हो तो हम सुखी, और इनके हिसाब से काम नहीं हो तो हम दुखी हो जाते हैं। तो वास्तव में ये बंधन है, ये बंधन है। और इस बंधन से अगर हम निकल पाए, ये मन और इंद्रियां अगर हमें कंट्रोल ना करें और हम इन्हें कंट्रोल कर पाए, हम इनके वश में ना रहें और ये हमारे वश में ना आ जाएं, तो इसे हम कहेंगे स्वतंत्रता, आजादी, बंधन से मुक्ति। और इसका मार्ग है सम्यक आचरण, सम्यक चारित्र, सम्यक व्रत। तो ये मिसकंसेप्शन सबसे पहले हमारे दिमाग से निकले कि व्रत बंधन नहीं, वास्तव में व्रत हमें बंधनों से निकालने का साधन है। तो हमारा आज का जो विषय है वो है अणुव्रत। तो व्रत वास्तव में क्या है? व्रत वास्तव में सिर्फ एक प्रकार का डिसिप्लिन है, अनुशासन है। और डिसिप्लिन जीवन में बहुत जरूरी है। जीवन को सही तरह से जीने के लिए
डिसिप्लिन या अनुशासन, मर्यादा बहुत जरूरी है। जो जानवर हैं, पंछी हैं, वो हमारी तरह सभ्य नहीं है, हमारी तरह सिविलाइज्ड नहीं है, समझदार नहीं है, लेकिन फिर भी उनके अंदर भी एक प्रकार का डिसिप्लिन है। पंछियों में डिसिप्लिन है, जानवरों में डिसिप्लिन है। एक छोटी सी चिड़िया अपने बच्चों को जन्म देने के लिए, अंडे देने के लिए एक घोंसला बनाती है, और फिर जब वो बच्चे निकल जाते हैं, कुछ बड़े हो जाते हैं, तो वो सब उस घोंसले को छोड़ करके चले जाते हैं। ये उस चिड़िया का नियम है। शाम होने के बाद में पंछी दाना नहीं खाते, भोजन नहीं करते, ये पंछियों का नियम है। अगर किसी ने अंडों को हाथ लगा दिया तो चिड़िया उन अंडों को फिर नहीं सेकती, ये उस चिड़िया का नियम है। गाय, भैंस, बकरी आदि जो जानवर हैं, वो वेजिटेरियन खाना खाते हैं, वो मांसाहार नहीं करते, तो मरते मर जाएंगे मगर मांस भक्षण नहीं करेंगे, ये उनका अपना नियम है। एक शेर है, वो मरा हुआ शिकार ग्रहण नहीं करता, ये शेर का नियम है। छोटी छोटी चींटियां भी कतार लगाकर सफाई अभियान में लगी हुई हैं, ये उनका नियम है, ये उनका डिसिप्लिन है। लेकिन हम मनुष्य, हमारा कोई डिसिप्लिन नहीं है। हमारा इनडिसिप्लिन ऐसा है कि उसकी कोई सीमा ही नहीं है। हमारी अमर्यादाओं की कोई सीमा नहीं है। हम किसी भी लिमिट तक जा सकते हैं, चाहे वो खान पान हो, चाहे वो रहन सहन हो, या चाहे वो हमारा चरित्र हो। और हमारी इसी इनडिसिप्लिन के कारण, इसी अमर्यादित जीवन के कारण ही तो आज दुनिया में कितनी सारी प्रॉब्लम्स आकर के खड़ी हो गई। ये जो धोखाधड़ी है, कालाबाजारी है, घूसखोरी है, इतना इतना क्राइम, हत्याएं, ये सारी चीजें, आज हवाएं दूषित हो गई है, पोल्यूशन, ग्लोबल वार्मिंग, समुद्र खराब हो गया, नदियां गंदी हो गई है, जंगल के जानवर, हवाओं के जानवर सब त्राही त्राही कर रहे हैं। धरती पे हाहाकार मचा हुआ है। और अब ये वायरस, इसका कारण क्या है? क्या हमारा इनडिसिप्लिन, हमारी अमर्यादा ही इसका कारण नहीं? तो जीवन में डिसिप्लिन का होना, मर्यादाओं का होना, सीमा का होना, अनुशासन का होना, व्रतों का होना बहुत जरूरी है एक अच्छा जीवन जीने के लिए। और इसीलिए अणुव्रत की आवश्यकता है, व्रत की आवश्यकता है, ताकि हमारे भीतर और हमारे बाहर का वातावरण अच्छा बन सके। हम अपनी आत्मा के अंदर कष्ट का अनुभव ना करें और बाहर दूसरे जीवों के कष्ट का कारण ना बने। इसीलिए अणुव्रत की आवश्यकता है। तो भगवान ने 5 व्रत बताए। अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह। और जो लोग, जो व्यक्ति 100% इन व्रतों का पालन करते हैं, वो महाव्रती या साधु कहलाते हैं। और जो लोग बिल्कुल भी इन व्रतों का पालन नहीं करते, 0% इनका पालन करते हैं, जिनके जीवन में व्रतों का या त्याग का कोई महत्व नहीं है, ऐसे व्यक्ति अव्रती कहलाते हैं। अब कुछ लोग ऐसे भी हैं जो 100% तो नहीं व्रतों का पालन कर सकते, लेकिन उनका व्रतों में विश्वास है, जो एक डिसिप्लिन्ड जीवन जीना चाहते हैं। तो उन व्यक्तियों के लिए क्या प्रावधान है? क्या वो अव्रती बन करके रहें? नहीं, भगवान ने ऐसे व्यक्तियों के लिए अणुव्रतों का प्रावधान बताया। अणुव्रत यानी एटम, छोटे 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 व्रत। तो हम पूर्ण रूप से व्रतों का पालन ना भी कर सकें, परंतु अपने सामर्थ्य के अनुसार, अपनी कैपेबिलिटी, अपनी कैपेसिटी के अनुसार जितना हो सके हम व्रतों का पालन कर सकते हैं, अपने आप को डिसिप्लिन्ड बना सकते हैं, और धीरे धीरे अपने पुरुषार्थ के द्वारा, अपनी कैपेसिटी के द्वारा हम अपने व्रतों को बढ़ा सकते हैं, अपने लेवल को बढ़ा सकते हैं। और ऐसे लोग जो पार्शियली व्रतों का पालन करते हैं, वो अणुव्रती कहलाते हैं, वो श्रावक कहलाते हैं। अब जो 1% व्रत का पालन करता है, वो भी श्रावक। जो 10% व्रत का पालन करता है, वो भी श्रावक। जो 99% व्रत का पालन करता है, वो भी श्रावक। और जब ये 100% हो जाता है, तब हम बन जाते हैं साधु या महाव्रती।
तो अणुव्रती वो होते हैं जो अपने अपने सामर्थ्य के अनुसार व्रतों का पालन करते हैं, जीवन में डिसिप्लिन का, मर्यादाओं का पालन करते हैं, अनुशासन का पालन करते हैं। और ये अणुव्रत कोई भी धारण कर सकता है, आप कर सकते हैं, मैं कर सकती हूँ, कोई जैन कर सकता है, कोई अजैन भी कर सकता है। और कितने आवश्यक हैं ये अणुव्रत, हम अभी जानेंगे। तो 5 अणुव्रत हैं: अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह। और इनमें पहला अणुव्रत है अहिंसा अणुव्रत। परमम अणुवयम थूलाओ पाणाई वायाओ वीरमणि। यानी राग द्वेष के कारण अपने स्वार्थ के लिए यदि हम दूसरे जीवों को कष्ट देते हैं या उनका घात कर देते हैं तो उसे हम कहते हैं हिंसा। और ऐसा नहीं करना, राग द्वेष से वशीभूत होकर अपने स्वार्थ के लिए किसी दूसरे प्राणी के कष्ट का कारण ना बनना, किसी का घात नहीं करना, ये है व्रत। अहिंसा व्रत या अहिंसा अणुव्रत। तो जो साधु हैं हमारे, उनके तो 100% अहिंसा का महाव्रत स्वीकार किया हुआ है। इस संसार में 2 प्रकार के जीव होते हैं। ये संसार के सभी जीवों को ले लें तो 2 प्रकार के जीव होते हैं, स्थावर और त्रस्त। स्थावर वो जीव हैं जो अपनी इच्छा के अनुसार अपने सुख दुख की प्राप्ति के लिए और अपनी रक्षा करने के लिए हलन चलन नहीं कर सकते हैं। जैसे पानी के जीव, अग्नि के जीव, पृथ्वी के जीव, वनस्पति के जीव, हवा के जीव, ये सब स्थावर काय के जीव हैं। और त्रस्त काय के जीव वो जीव हैं जो अपनी इच्छा के अनुसार, अपनी इच्छा से अपने सुख दुख को पाने के लिए और आत्मरक्षा के लिए हलन चलन कर सकते हैं। वो त्रस्त काय के जीव हैं, जैसे चींटी, जूही, मकोड़ा, मक्खी, मच्छर, छिपकली, चूहा, हाथी, घोड़ा, शेर, हम सब त्रस्त काय के जीव। तो साधुओं ने तो चाहे त्रस्त हो चाहे स्थावर हो, सभी की हिंसा का पूर्णतया त्याग किया हुआ है। लेकिन हम गृहस्थ हैं, हम सांसारिक जीव हैं, हम पूर्णतया सभी चीजों का त्याग नहीं कर पाते, हम सक्षम नहीं हैं। इसीलिए हम कई प्रकार की हिंसाएं करते हैं। तो हम जो हिंसा करते हैं उसको हम 4 भागों में बांट सकते हैं। देखिए, जब तक हिंसा को नहीं समझेंगे तब तक हमें समझ में कैसे आएगा कि हम अहिंसा करें कैसे। तो अहिंसक बनने के लिए पहले हिंसा को समझना जरूरी है। तो हम जो गृहस्थ हैं, हम 4 प्रकार की हिंसा करते हैं: संकल्पजा या संकल्पी हिंसा, आरंभजा या आरंभी हिंसा, उद्योगजा या उद्योगी हिंसा और विरोधजा या विरोधी हिंसा। संकल्पजा हिंसा यानी जानबूझ करके, जानते समझते हुए किसी त्रस्त का एक जीव की हिंसा कर देना, उसे मार देना, उसका घात कर देना, उसे खत्म कर देना, ये है संकल्पजा हिंसा। जैसे आपके घर में चूहे हो गए तो आपने किसी प्रकार की दवाई या गोलियां बनाई, उन्हें खिलाया और उन चूहों को मार दिया। ये एक प्रकार की संकल्पजा हिंसा है, बहुत ही खतरनाक और घातक हिंसा है, कर्मों को बांधने, गहन कर्मों को बांधने वाली हिंसा। दूसरी है आरंभजा हिंसा। आरंभजा हिंसा यानी रोजमर्रा के जीवन में घर को चलाने के लिए हम जो काम करते हैं, खाना बनाते हैं, सफाई, झाड़ू पोछा आदि करते हैं, उसमें हमारी हिंसा हो जाती है। वनस्पति काय को काटना पीटना, उसमें हमारी हिंसा हो जाती है। हम नहाते धोते हैं, उसमें हिंसा हो जाती है। एसी, पंखे, लाइट इत्यादि जलाते हैं और भी आग जलाने का काम पड़ जाता है, उसमें हिंसा हो जाती है। तो रोजमर्रा के जीवन में जो घर चलाने के लिए हमसे हिंसा होती है उसे हम आरंभजा हिंसा कहते हैं। तीसरी प्रकार की हिंसा है उद्योगजा या उद्योगी हिंसा। घर को चलाने के लिए जो बिजनेस, जॉब आदि व्यवसाय हम करते हैं, उसमें भी कई प्रकार की हिंसा होती है। फैक्ट्री चलते हैं, दुकानें चलती हैं, कई प्रकार की मशीनें चलती हैं, गाड़ियों से इधर उधर जाना आना पड़ता है। तो उद्योगों को लेकर के, जॉब्स को लेकर के, हमारे व्यवसाय को लेकर के जो हिंसा हम करते हैं उसे हम कहते हैं उद्योगजा या उद्योगी हिंसा। और चौथे प्रकार की हिंसा है विरोधजा या विरोधी हिंसा।
अपने आप को बचाने के लिए, अपनी रक्षा के लिए, अपने देश, अपने समाज और अपने पारिवारिक जनों की रक्षा के लिए, अपने घर की रक्षा के लिए कई बार हमें हिंसा करनी पड़ जाती है। इस प्रकार की जो हिंसा होती है वो है विरोधजा हिंसा। तो आइए अब हम अहिंसाणुव्रती बने। पूरी तरह से आरंभजा, उद्योगजा और विरोधजा हिंसा से तो हम नहीं बच सकते, लेकिन हम अणुव्रती बन रहे हैं तो आइए प्रण लें कि कभी भी किसी चलते फिरते निरपराध प्राणी का वध सोचते समझते हुए हम संकल्प करके नहीं करेंगे। पूर्णतया संकल्प जहाँ हिंसा का हमें त्याग है, यानी हम कभी भी जानबूझ करके किसी का मर्डर नहीं करेंगे, खून नहीं करेंगे, भ्रूण हत्या नहीं करेंगे, आत्महत्या नहीं करेंगे। ये है संकल्प जा हिंसा का त्याग। ये तो हर श्रावक को होना ही चाहिए। तो प्रण लीजिए, लिख लीजिए, सोचिए समझिए और उसके बाद संकल्प जा हिंसा का आजीवन त्याग ले लीजिए। आरंभ जा हिंसा, हम पूर्णतया नहीं बच सकते, लेकिन हाँ सीमाकरण जरूर कर सकते हैं। अगर पानी है तो शावर खोल करके खड़े हो गए और पानी गिरता चला जा रहा है, पानी को चला करके छोड़ दिया, आग जला करके छोड़ दी, घी तेल आदि के कनस्तर खुले छोड़ दिए, है ना। हर बार हर वक्त तरह तरह की चीजें काटना पीटना, वनस्पति काय की हिंसा का तो ऐसा प्रचलन शुरू हुआ है, थोड़ा सा कंट्रोल करें। हर समय नई नई चीजें बनाना, वाहवाही लूटना, जगह जगह उनकी पिक्चर्स इत्यादि डालना, मैंने ये बनाया, मैंने वो बनाया। अब सीमाकरण कीजिए, कम से कम अपने द्रव्यों की सीमा कीजिए, जो खा रहे हैं उसका सीमाकरण कीजिए। मद्य, मांस और मधु 3 महाविगय है। मद्य यानी शराब, छोड़ दीजिए जीवन भर के लिए। मांस यानी नॉन वेजिटेरियनिज्म, छोड़ दीजिए जीवन भर के लिए। और मधु यानी शहद, केवल दवाई रूप में लेना पड़ जाए तो अलग बात है, अन्यथा मधु का सेवन भी छोड़ दीजिए। महाविगय का त्याग हो गया। और इसके अलावा अन्य चीजों, अगर आप जमीकंद जीवन भर के लिए नहीं भी छोड़ सकते हैं, आदत है खाने की, तो कम से कम जितना हो सके हफ्ते में 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, जितना आपका सामर्थ्य हो, कितने अनंत काय निगोद के जीव हैं, जितना हो सके कम से कम उतना हम वनस्पति काय की हिंसा का सीमाकरण इतना तो हम कर ही सकते हैं। तीसरी है उद्योगजा हिंसा। व्यापार, जॉब, ये सब हमें करना पड़ता है, घर चलाना है, लेकिन ऐसे काम, ऐसे जॉब, ऐसे उद्योगों को अपने जीवन का हिस्सा बनाने से बचें जिनमें बहुत सारी हिंसा छुपी हुई है। जैसे लेदर का काम करना, चमड़े का व्यापार करना, रेशम का, जिसमें रेशम के कीड़े मरते हैं, ऐसा रेशम का व्यापार करना, जंगलों को काटने का व्यापार करना। कई बार तो मुझे ऐसा लगता है, आप लोगों को शायद बहुत प्रैक्टिकल नहीं लगेगा, लेकिन जो रेस्टोरेंट्स, होटल्स वगैरह है, उन उसका काम भी जब हम करते हैं तो कितनी कितनी वनस्पति काय का आरंभ समारंभ हो जाता है। तो इनका भी, एनी क्वेश्चन, तो इनका भी हमें त्याग करना चाहिए। इस प्रकार की अंगार कर्म में 15 प्रकार के कर्मादान होते हैं। इस प्रकार की उद्योगी हिंसा से हमें बचना चाहिए जहां तक हो सके। कसाई का काम इत्यादि, इनसे हमें बचना चाहिए। चौथा है विरोधजा हिंसा। विरोधजा हिंसा यानी स्वरक्षा के लिए। अब देखिए, स्वरक्षा के लिए सैनिकों को भी युद्ध पर जाना पड़ता है, हमें भी कई बार हिंसा करनी पड़ जाती है अपने आप को, अपने पारिवारिक जनों को, अपने देश और समाज को बचाने के लिए, लेकिन उसको भी हम कंट्रोल कर सकते हैं। भगवान महावीर के जो मामा थे, राजा चेतक, बहुत मेधावी, बहुत पराक्रमी थे, और उन्हें भी अपने देश को बचाने के लिए युद्ध में जाना पड़ता था, हिंसा करनी पड़ती थी, मगर उन्होंने नियम लिया हुआ था कि पहले वार मैं नहीं करूंगा, किसी ने मुझ पे वार किया तो मैं वार करूंगा, और दूसरा, 1 दिन में 1 बार से अधिक मैं तीर नहीं चलाऊंगा, मैं बाण नहीं चलाऊंगा। तो हर ओर से आरंभजा, उद्योगजा और विरोधी हिंसा को कंट्रोल करना और संकल्पजा हिंसा का पूर्णतया त्याग कर देना, ये ऐसा करने से हम अहिंसा अणुव्रती हो जाती है। और एक बात जो बहुत जरूरी है कि हिंसा केवल काय से नहीं होती। हमने किसी को थप्पड़ मार दिया, मुक्का मार दिया, धक्का दे दिया या जान ले ली, केवल उससे सामने वाले जीव को कष्ट नहीं पहुंचता, हम मन और वचन से भी कितनी हिंसा कर देते हैं। लोगों को अपशब्द बोल देना,
और अनुचित शब्दों का प्रयोग कर देना, गाली गलौज करना सामने वाले को कितना कष्ट पहुंचा सकता है। तो वचन से भी हिंसा नहीं करना, मन से किसी के बारे में बुरा सोचना, ये भी हिंसा है। तो मन, वचन और काया से जितना हो सके हम दूसरों को कष्ट पहुंचाने से बचे, तो हम हो जाएंगे अहिंसा अणुव्रती। और अहिंसा की हमारे जीवन में बहुत उपयोगिता है, क्योंकि हिंसा बैर को जन्म देता है, और बैर का जन्म होने से, दुश्मनी के बढ़ने से इस संसार में, इस दुनिया में, हमारे परिवार में मानवता धीरे धीरे नष्ट होने लग जाती है। तो भगवान ने कहा अहिंसा परमो धर्म, मिट्टी में सब भूएसु वेरंग मज्जन के नई। सब जीवों से मेरी मैत्री है, किसी से भी मेरी, मैं क्वेश्चन बाद में देख लेती हूँ, समृद्धि आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए प्लीज क्वेश्चन। तो अहिंसा की उपयोगिता है हमारे जीवन में, सब जीवों के प्रति हमारी मैत्री है, किसी से भी हमारा द्वेष नहीं। तो प्राणी मात्र के प्रति दया का भाव, प्राणी मात्र के प्रति हमारे अंदर दया का भाव, अभयदान का भाव होना ही चाहिए। और ऐसा जब हम करते हैं तो हम कोई एहसान उन जीवों पर नहीं कर रहे होते हैं, ये एहसान वास्तव में हम अपने ऊपर ही कर रहे हैं, ये दया वास्तव में हम अपने ऊपर ही कर रहे हैं और किसी के ऊपर हम नहीं कर रहे हैं। अपनी आत्मा को हम कर्मों से भारी होने से बचा रहे हैं, अपनी आत्मा का पतन होने से बचा रहे हैं, अपनी आत्मा के परिणामों को गिरने से हम बचा रहे हैं। तो ये हम वास्तव में अपने खुद के ऊपर ही दया कर रहे हैं, और वास्तव में यही अहिंसा है, यही व्रत है, अपनी आत्मा को पाप कर्मों से बचाना, अपनी आत्मा पर दया करना, ये वास्तव में अणुव्रत है, अहिंसा अणुव्रत है। तो हम सब इस सबसे मेन अणुव्रत यही है, बाकी सब तो फॉलो करते हैं, ये एक जीवन में आ गया तो बाकी सब बड़ी आसानी से जुड़ जाएंगे, जुड़ते चले जाएंगे। सबसे इंपॉर्टेंट अणुव्रत यही है। दूसरा अणुव्रत है सत्य अणुव्रत। वीर्यम अणुव्ययम थूलाओ मुसावायाओ वीरमणम। तो जो साधु हैं उनके जीवन में तो केवल सत्य है, उन्होंने जीवन भर कारण चाहे कोई भी हो, लेकिन जीवन भर के लिए झूठ बोलने का त्याग किया होता है। हम गृहस्थ हैं, कई बार ऐसे मौके आ जाते हैं कि हमें झूठ का सहारा लेना पड़ जाता है, असत्य बोलना पड़ जाता है, इसीलिए हम पूर्णतया सत्य को अपना शायद नहीं सकते हैं, लेकिन हम सत्य अणुव्रती तो बन ही सकते हैं। आप देखिए, हम दिन भर में अपने आप को आप देखने की कोशिश कीजिए, अंकलन करने की कोशिश कीजिए। 60% झूठ जो हम दिन में बोलते हैं वो हम बेवजह बोलते हैं, उसकी जगह अगर हम सच भी बोल देते तो कोई फर्क नहीं पड़ता। कम से कम उस 60% झूठ को कंट्रोल तो हम कर ही सकते हैं, उस 60% झूठ को तो हम कंट्रोल निश्चित ही कर सकते हैं। तो ये है सत्य अणुव्रत। समृद्धि आप शायद स्टिल हो गए हो, देयर इज सम प्रॉब्लम विथ योर कनेक्टिविटी। तो हम सत्य अणुव्रत की बात कर रहे थे, तो हम सत्य अणुव्रती बने, कैसे बने? आइए सत्य अणुव्रत को अपने जीवन में अपनाते हैं, अपनाने की कोशिश करते हैं। तो हम प्रण करें कि हम ऐसा असत्य, ऐसा झूठ नहीं बोलेंगे जिससे हमारी प्रामाणिकता खंडित होती हो। हम ऐसा असत्य नहीं बोलेंगे जिससे लोगों का हमारे ऊपर से विश्वास उठ जाए, क्योंकि विश्वास सत्य पर आधारित है। एक अच्छा प्रगतिशील परिवार, एक अच्छा प्रगतिशील समाज और देश केवल तभी प्रगतिशील होता है जब वो सत्य पर आधारित होता है। सोचिए वो कितना भयानक वातावरण होता होगा जहां हम एक दूसरे पर विश्वास भी नहीं कर सकते। श्री राम ने अपने पिता के वचनों की लाज रखने के लिए राजपाट छोड़ दिया और जंगलों में चले गए।
तो ये है सत्य अणुव्रत। सत्य अणुव्रत यानी स्थूल रूप में जहां आवश्यकता नहीं हो वहां कम से कम झूठ नहीं बोलना, ये सत्य अणुव्रत है। तीसरा अणुव्रत है अस्तेय अणुव्रत। तीसरा अणुव्रत है अस्तेय अणुव्रत, अचौर्य अणुव्रत। तय्यम अणुव्ययम थूलाओ अदिन्न दानाओ वेरमण। डाका डालना, चोरी करना, दूसरे की वस्तु को उसकी बिना जानकारी के खुद रख लेना, ये सारी चीजें चोरी है, अस्तेय चोरी है, स्तेय है। और ऐसा नहीं करना, ऐसा नहीं करने का प्रण करना, ये अस्तेय अणुव्रत है। जिस चोरी से राज्य का दंड मिले, जो लॉ सही नहीं मानता, जिस चोरी की लोग निंदा करते हैं, जो ऐसी चोरी तो निश्चित ही श्रावकों के लिए क्या, हर सिविलाइज्ड सिटीजन के लिए छोड़ने लायक है। उनका कर्तव्य है कि ऐसी चोरी वो ना करें। ये चोरी समाज और देश के लिए विष है, पॉइजन है, और इस पॉइजन से, इस विष से हमें छुटकारा निश्चित ही मिलना ही चाहिए। तो हम हो सकता है पूर्णतया, क्योंकि हम बिजनेस आदि भी करते हैं, पूर्णतया हम चोरी को ना छोड़ सकें, अस्तेयों को ना अपना सके, परंतु स्थूल चोरी का त्याग अणुव्रती अवश्य करें। कि मैं जीवन में किसी की स्थूल चोरी नहीं करूंगा, किसी चोर को चोरी करने की प्रेरणा नहीं दूंगा। कोई चोर यदि योजना बना रहा है चोरी की, तो मैं उसमें संविभागी नहीं बनूंगा। किसी दूसरे की चीज, किसी दूसरे की वस्तु को बिना उसकी जानकारी के मैं अपने पास में नहीं रखूंगा। किसी की जेब नहीं काटेंगे, किसी की सेंध नहीं मारेंगे, घर में किसी की अमानत में खयानत नहीं करेंगे। और मैं नहीं समझती कि हम लोग, आप सब लोग ऐसा कुछ करते भी होंगे। तो अगर नहीं करते हैं तो अस्तेय अणुव्रती बनिए। क्यों हमें ऐसा लगे किसी दूसरे की चीज हमारी बनी जाए, तो हम अस्तेय अणुव्रती बने। और जहां तक व्यवसाय या बिजनेस की बात है, तो हम कोशिश करें कि धीरे धीरे हमारा उसके अंदर जो धोखाधड़ी या चोरी है वो धीरे धीरे कम होता चला जाए, कम होती चली जाए। तो अभी में, प्रेजेंट में ना भी हो, तो कम से कम फ्यूचर में, आगे के लिए हम कुछ धारणाएं बना सकते हैं कि इतनी उम्र के बाद में मैं इस प्रकार की व्यावसायिक चोरी नहीं करूंगी या नहीं करूंगा। इतने समय के बाद में मैं किसी भी प्रकार के टैक्स की चोरी भी नहीं करूंगा या नहीं करूंगी। तो हम अपने लिए कुछ नियम निर्धारित करें और अस्तेय अणुव्रत को अपनाने की कोशिश करें। तो ये था तीसरा अणुव्रत, अस्तेय अणुव्रत। चौथा अणुव्रत है ब्रह्मचर्य अणुव्रत। चौथम अणुव्ययम थूलाओ निर्गुणाओ वेरमणम। हमारे जो साधु हैं वो कभी भी किसी से किसी भी प्रकार का शारीरिक संबंध नहीं बनाते। पुरुष से, स्त्री से, देवताओं से, जानवरों से उनको पूर्णतया अब्रह्मचर्य का त्याग है। परंतु हम गृहस्थ हैं, हो सकता है ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, लेकिन फिर भी हो सकता है हम पूर्णतया ब्रह्मचर्य का पालन ना करें, लेकिन हम ब्रह्मचर्य अणुव्रती तो बन ही सकते हैं। केवल अपने पति या अपनी पत्नी से ही संतुष्ट रहना, उसके अलावा बाहर किसी से भी संबंध मन वचन काया से नहीं बनाना, ये ब्रह्मचर्य अणुव्रत है। वैश्यावृत्ति नहीं करना, किसी भी पुरुष या स्त्री प्रोस्टिट्यूट से संबंध नहीं रखना, किसी भी महिला या पुरुष को, पर पुरुष या पर महिला को अभद्र नजरों से नहीं देखना, गलत नजरों से नहीं देखना, उन्हें देख करके मन में गलत विचार नहीं लाना। ये ब्रह्मचर्य, ये है ब्रह्मचर्य अणुव्रत, अब्रह्मचर्य से दूर होने वाला अणुव्रत। और ये जो अणुव्रत है, ये वास्तव में जीवन के मूल्य या हमारी वैल्यूज को सुरक्षित रखने वाला एक बहुत ही इम्पोर्टेंट, एक बहुत ही मूल्यवान अणुव्रत है। इसके बिना जो व्यक्ति होता है वो दीन, बलहीन, सुषुप्त बन जाता है। और जो ब्रह्मचारी अणुव्रती होता है उसका आत्मविश्वास अटल होता है, उसे न्याय मार्ग से कोई विचलित नहीं कर सकता। ऐसा होता है ब्रह्मचर्य अणुव्रत। तो हम ब्रह्मचर्य अणुव्रती बने, और ये है हमारा चौथा अणुव्रत, ब्रह्मचर्य अणुव्रत। पांचवा अणुव्रत है अपरिग्रह।
पंचमम अणुव्ययम स्थूलाओ परिग्रहाओ वीरमणम। जितनी भी चीजें हमारे चारों तरफ है, हमारे कपड़े, हमारे गहने, जूते, सैंडल्स, बैग, ये मकान, घर, ये फर्नीचर, गाड़ियां, अनलिमिटेड लिस्ट है, और ये सारी चीजें हमारा परिग्रह है। ये सब चीजें हमारा परिग्रह। और जैसे जैसे हम सफल होते चले जाते हैं, सक्सेसफुल होते चले जाते हैं, वैसे वैसे हमारा ये परिग्रह बढ़ता चला जाता है, बढ़ता चला जाता है। जैसे जैसे परिग्रह बढ़ता है, वैसे वैसे हमारा लालच भी बढ़ता चला जाता है। लालच की कोई भी सीमा नहीं है। एक बात सोचिए, एक बात बताइए, इस पूरे विश्व में कितनी गाड़ियां हैं? क्या हम उन सब गाड़ियों को खरीद सकते हैं? क्या हम उन सब गाड़ियों को चला सकते हैं? कितनी प्रॉपर्टीज है, ये संपूर्ण लोक है, क्या हम इस पूरे लोक को अपना बना सकते हैं? स्वर्ग, ये नर्क, ये धरती, ये सब कुछ क्या हमारी हो सकती है? कितने कपड़े, कितने प्रकार के खाद्य के सामान है, ये सब कुछ हम इन सब का इस्तेमाल कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। तो व्रत लीजिए, अपनी एक मैक्सिमम सीमा निर्धारित कीजिए। हो सकता है बहुत बड़ी हो वो सीमा आपकी, लेकिन फिर भी एक उच्चतम सीमा बनाइए, और बना करके अपने आप को व्रती बनाइए, एक कंट्रोल में आइए। हर चीज का एक नियम बनाइए। इतने से अधिक गाड़ी, इतने से अधिक कपड़े, इतने से अधिक गहने, इतने से अधिक पैसे, इतने से अधिक प्रॉपर्टीज मैं नहीं परिग्रहित करूंगा। तो ये है अपरिग्रह। अपरिग्रह यानी लालच का सीमाकरण करना। और अव्रती रह गए तो हर चीज के लिए ही हम खुले हैं। और ये बहुत जरूरी है अपरिग्रह का हमारे जीवन में आना। देखिए आज के समय में कितनी डिस्पैरिटी हो गई है। कई बार ऐसे लगता है कि एक व्यक्ति इतना गरीब है कि वो भूख के कारण या इलाज के अभाव में मर जाता है, और दूसरी ओर एक व्यक्ति, एक महिला या एक पुरुष ऐसे हैं जो लाखों रुपए का सिर्फ एक बैग, एक सैंडल या एक चश्मा खरीद। कितनी डिस्पैरिटी। कहीं तो हमें संतोष करना ही पड़ेगा, कहीं तो इस लालच का सीमाकरण हमें करना ही चाहिए। समाज के लिए, देश के लिए, हर चीज के लिए जरूरी है। हमारी इस धरती में इतना सामर्थ्य है, इतनी कैपेसिटी है कि हम सबका पालन पोषण कर सके, लेकिन किसी के लालच का पालन पोषण करना, ये तो इस धरती क्या, किसी के भी वश की बात नहीं है कि किसी के लालच का पालन पोषण कर। तो हमें अपनी इच्छाओं का, अपने लालच का और अपने परिग्रहों का सीमाकरण अवश्य करना चाहिए। हो सकता है आप बहुत अमीर हैं, आपके पास बहुत सारी चीजें हैं, तो कोई बात नहीं, फिर भी एक मैक्सिमम लिमिट बनाइए और अपनी चीजों का सीमाकरण कीजिए। कई बार लोग कहते हैं कि जो गरीब है वो तो अपरिग्रही है, और जो अमीर है, अब वो अमीर है, उसने कोई पुण्य बंद ऐसा किया होगा कि वो आज अमीर है, उसके पास बहुत सी चीजें हैं, तो वो परिग्रही बन गया। इसका क्या जवाब है? तो वास्तव में हमारी जो चीजों के प्रति आसक्ति है, हम जो उनमें लिप्त हो जाते हैं, वो वास्तव में परिग्रह है। तो एक व्यक्ति के पास हो सकता है 4 ही कपड़े या गहने हो, मगर उसी में लिप्त है, इतना आसक्त है वो उसमें कि हर समय उसी को देखना, अपने आप को आईने में निहारना, मेरी चीज कहीं कोई ले ना जाए, कहीं कोई चुरा ना जाए, उसी के घमंड में घूमना, ये है आसक्ति। और एक व्यक्ति बहुत पैसे वाला होकर के भी, धनी व्यक्ति होकर के भी, यदि आसक्त नहीं है उसके अंदर कि ठीक है आज ये वस्तु मेरे पास है तो ठीक है, कल नहीं भी होगी तो कोई बात नहीं, इस प्रकार का समभाव होना, अनासक्ति का भाव होना, भरत चक्रवर्ती जितने जो धनी व्यक्ति है वो तो शायद कोई हो ही नहीं सकता। इतना बड़ा राज्य, सब कुछ ऐशो आराम, वैभव, मगर एक शीश महल में बैठे हुए ऐसी अनासक्ति का भाव उनमें जागा कि उन्होंने केवल ज्ञान को प्राप्त कर लिया। तो वस्तुओं के प्रति अनासक्ति का भाव हमारे अंदर बढ़े और हम अपनी लालच का सीमाकरण करें, ये है अपरिग्रह। और ये बहुत जरूरी है कि हम खुद करें और दूसरों को भी प्रेरणा दें कि आप सब अपरिग्रही बनिए। तो ये हमारे 5 अणुव्रत हैं, अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह। ये हमारे 5 सेल्फ डिसिप्लिन हैं
जिन्हें हमें जरूर जीवन में अपनाना ही चाहिए, कितना आवश्यक है। और हम खुद इन्हें अपनाएंगे अपने जीवन में, तब शायद औरों का मार्गदर्शन कर पाएंगे कि आप भी अणुव्रती बने। और अणुव्रत लेने के बाद हम इन्हें पालने में सक्षम कैसे बनेंगे? हम सक्षम बनेंगे अपने सेल्फ कंट्रोल से, अपने आत्मविश्वास से, अपने विल पावर से और अपने पुरुषार्थ से। तो एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा कि जो व्यक्ति पुरुषार्थी होता है उसके सामने सदा एक लक्ष्य होता है, और जो व्यक्ति कायर कमजोर होता है उसके सामने हमेशा एक बहाना होता है, किसी भी लक्ष्य को न साधने का, किसी भी पथ पर न चलने का एक बहाना होता है। तो बात यह है कि भगवान ने हमें रास्ता दिखा दिया। हम कहाँ भटक रहे हैं कि हम समझते हैं हम धार्मिक हैं क्योंकि हम भगवान को मानते हैं। हम भगवान को मानते हैं और उसी को लेकर के तरह तरह के क्रिया कांडों में हम फंसते चले जा रहे हैं, धंसते चले जा रहे हैं। सत्य ये है कि भगवान को मानना उतना जरूरी नहीं है जितना भगवान की मानना जरूरी है। भगवान ने जो मार्ग दिखाया उस पर चलना जरूरी है, उस पर अग्रसर होना जरूरी है, उसे उन को, इन सिद्धांतों को प्रयोग में लाना जरूरी है, उन्हें अपनाना जरूरी है। तो भगवान को मानना उतना जरूरी नहीं जितना भगवान की सुनना, भगवान की मानना, उनकी आज्ञा का अनुसरण करना जरूरी। छोड़ना सीखें। और जीवन में यदि हम बहुत कुछ पाना चाहते हैं तो हम बहुत कुछ छोड़ना सीखें। और जीवन में अगर हम सब कुछ पाना चाहते हैं तो सब कुछ छोड़ना सीखें। तो ये हमारे 5 अणुव्रत थे। हम अणुव्रती खुद बने, औरों को बनने की प्रेरणा दें, ताकि हमारे भीतर का, बाहर का वातावरण सुंदर, बहुत